तो जनाब हम निकले मुल्तान से, शौक था शिकार का, इरादा था कैंपिंग का और ख्वाब था फितरत से इश्क जिताने का। लेकिन जो हुआ वो आप खुद देख लें। रास्ते में पहाड़पुर से होते हुए हम पहुंचे पत्तन सैदा पर। पत्तन में केरा रास्ता है। हाँ, जहां दरिया के किनारे अलग थलग सा पानी खड़ा था, जिसमें एक नन्ही सी कश्ती और उस पर बैठा एक नन्हा सा मल्लाह जो चीख चीख कर मदद मांग रहा था, क्योंकि बाकी बच्चे उसे तंग कर रहे थे जैसे कश्ती नहीं झूला हो। आगे बढ़े तो दरिया किनारे कतार से कश्तियों की पार्किंग लगी हुई थी, कुछ पर सुर्ख झंडियां, कुछ पर सब्ज। लगता था जैसे हवा की अपडेट यहीं से नशर होती हो। हम भी कश्ती में बैठे, पंखा चला और जैसे ही कश्ती चली, सूरज की सुनहरी रोशनी ने आंखों को यूं चमकाया जैसे खुद फितरत ने वेलकम पार्टी दी। रात को कैंपिंग की, देसी मुर्गा खाया और देसी चाय का लुत्फ उठाया। और हाँ, जब सुबह आंख खुली तो सबसे पहला टास्क था ओपन टॉयलेट। बस ये वो नेमत है जो सिर्फ कुदरती माहौल में मैसर आती है। सर्दी की रात है, सुबह सुबह सारे नौजवान क्योंकि इतना कोई वाशरूम वगैरह तो होने गए नहीं, बहुत ज़्यादा ओपन एरिया है, खासकर ये जगह बड़ी साफ दिखती है। सर्दी इतनी शदीद थी कि कैंप गीला हो चुका था, हवा में नमी और ज़मीन भी गीली थी। फिर एक दोस्त ने हौसला किया, लकड़ियाँ इकट्ठी की, ईंटें रखी और चूल्हा बनाया। ऐसा ऐसा आग जलने लगी और जिंदगी यूं जैसे वापस आने लगी। अब आइए जरा चाचा शिकारी की तरफ चलते हैं, जिन्होंने MP3 पर परिंदों की आवाज़ें लगा दी ताकि शिकार हो और दोपहर के खाने में चावलों के साथ गोश्त भी मिले, वरना आलू से काम चलाना पड़ेगा। मैं MP3 की तरफ गया, पर ना परिंदे थे ना चाचा, बस आवाज थी और हवा की साएं साएं। सूरज तुलू हो रहा था, धनक सी रोशनी और कैंप के गिर्द धुंध, मगर आग फिर से रोट गई। चाचा शिकारी भी खाली हाथ लौट आए और हस्ब रिवायत तसल्ली दी, खुट्टी डाढ़ी है, खुट्टी लकड़ियाँ सिनिया होने की वजह तो नहीं बलती पई, कोशिश जारी है क्योंकि रात की जेरी धुंध पई है और उन्हीं वजह को लोग जितनी लाकड़ पई है था ना वो सारी मोटरसाइकिल दाए साले के पोते। दरिया में और आसमान पर दो सूरजों का नजारा है, एक असली और एक अक्स। अब आइए हलवे पर, जो बैग में बंद था। हलवा शरीफ आ गया भाई, हलवा शरीफ। पहले इजाज ने कोशिश की, लेकिन डब्बे ने हार नहीं मानी। फिर आए तैयब रसूल और डब्बे ने माफी मांग ली। तैयब ने फौरन हलवा पेश किया हमारे रंजीदा फौजी साहब को, लेकिन वो नाराज थे कि रात वाले खाने की तारीफ अभी तक किसी ने ना की। यार ये नाश्ता पहले तो हलवे की मासूम जान पर अब चाकू चलने लगे और वो टुकड़ों में बट गया। सब ने हलवे को मॉर्निंग वॉक कराई और नोश फरमाया। सुबह की रोशनी में दरिया पर चमकती सूरज की किरणें
और इनके बीच उड़ती हुई एक चील जो स्याह लग रही थी, लेकिन सूरज की रोशनी में सुनहरी पर निकाले उड़ रही थी, जैसे कोई जंगल की मलका हो। चाचा शिकारी ने फिर से कमर कस ली और कहा, अब की बार कुछ ना कुछ मार के ही आऊंगा। लेकिन सब जानते थे इंजाम वही होगा। और फिर हुआ भी वही। चाचा वापस आए, हाथ खाली और जबान पर वही फिक्रा, चाचा खुटी लाठी है, खुटी मरेंदी है। फिर कैंप को पानी के नलके के करीब शिफ्ट करने का फैसला हुआ। फौजी साहब ने नाश्ता के वक्त अपनी आखिरी बची हुई ब्रेड निकाल कर ऐलान फतह कर दिया और सबको अपनी अजमत याद दिलाई। अब खाना पकाने की बारी थी। फौजी साहब ने कुकिंग शुरू की। सब ने मदद की और बदले में सिर्फ एक ही चीज मांगी, तारीफ, और वो भी बगैर ब्रेक के। चावल तैयार है ना? लंच तैयार हो गया, थोड़ा जल्दी में सही लेकिन मजेदार। चावल नहीं, पानी लाते हैं, पानी लाते यार सारा। उड्डो और एक शोरबा। सलाद सब ने मिलकर बनाया, मतलब सब ने एक एक चीज पकड़ी और काट दी। सफर के आखिर में हम पहुंचे ट्यूबवेल पर, जहां पानी में नहाती, तैरती और नाचती हुई बतखें जो हमसे कहीं ज्यादा मौज में थी। ये सफर था शिकार के बगैर लेकिन कैकों से भरपूर। और चाचा शिकारी की कारकर्दगी वो आज भी नाकाबिले शिकस्त रही। खुट्टी मरेंदी है जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मलाह टक होती है, देखो कितनी प्यारी लगती है। चलो असा हुन डुलदे पे अपने अगले स्टेप की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चाचा शिकारी के लिए दुआ खैर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना पसंदीदा लम्हा लिखें और सब्सक्राइब करें शुजात एक्सप्लोर, जहां हर वीडियो है एक नया किस्सा, एक नया कह कहा। बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।